Hello everyone, a very warm good morning to all of you. So today is 16th of July and in this video we are going to discuss today's current affair. So welcome back to MySys classes. So MySys classes पे आज हम इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं 16 जुलाई से वो सारे डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैफ़े कॉफ़ी डे के अंतरिम सीईओ ने इस्तीफ़ा दिया है। वह है, देखो यहाँ पे पहली बात तो इस्तीफ़ा नहीं इस्तीफ़ा हुआ, ठीक है, रेजिग्नेशन। अब बात करते हैं ये किसने दिया है। तो हाल ही में देखो जो नितिन बागामने हैं ये थे सीसीडी के सीईओ, इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। आप सबको सीसीडी के बारे में सबको पता होगा, कैफ़े कॉफ़ी डे के बारे में उम्मीद है आप सब बैठे होंगे कैफ़े कॉफ़ी डे में। हाल ही में इसके संचालन करने वाले कॉफ़ी डे के एंटरप्राइजेज ने अंतरिम सीईओ ने नितिन बागमान ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को। जितने इम्पोर्टेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे ये सारे ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि ये भी सारे करंट अफेयर से हैं। हमेशा की तरह हमारे ऑप्शंस करंट अफेयर से हैं। डिस्कस करते हैं। देखो, हेमंत कोटालवार कौन है, वेद प्रकाश दुदेजा कौन है, सुब्रमण्यन शर्मा कौन है और विक्रम दुरेस्वामी कौन है। देखो, विक्रम दुरेस्वामी तो हैं, हाल ही में इनको बांग्लादेश के लिए नया राजदूत चुना गया है, ठीक है। तो विक्रम दुरेस्वामी को क्या चुना गया है, राजदूत। अगर राजदूत की ही बात हो रही है तो हाल ही मैंने बताया कि विष्णु नायर, कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, विष्णु नायर को तुर्कमेनिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट रखना, नाम याद, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम बाकी ऑप्शंस के बारे में। देखिए, ये हैं हेमंत कोटालवार। कौन है, हेमंत कोटालवार। इनको हाल ही में चेक गणराज्य के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चेक गणराज्य के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हेमंत कोटालवार। तो राजदूतों के मैंने 4 राजदूतों का आपको नाम याद बता दिए हैं, उनके नाम लिख लेना, नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वेद प्रकाश दुदेजा। तो वेद प्रकाश दुदेजा को मैंने ऑप्शन में इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में जो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो रेल भूमि विकास प्राधिकरण है, उसके उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दुदेजा को हाल ही में 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, कौन सा अवार्ड, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिया किसके लिए जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स के द्वारा, ठीक है। बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, सुब्रमण्यन शर्मा। तो हाल में ये कौन है, L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक। क्या है L&T, लार्सन एंड टर्बो के बोर्ड के न्यू सुब्रमण्यन शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो इसके जितने ऑप्शंस हैं हमने सबको डिस्कस कर लिया, सबके करंट अफेयर्स को, न्यूज़ को डिस्कस कर लिया। सो ये पर्सन्स इन द न्यूज़ है। अगर पर्सन्स इन द न्यूज़ की बात करें तो एक और पर्सन रह गए जिनको हमें डिस्कस करना है। देखिए, अशोक कुमार, नाम याद रखना। इनको हाल ही में मोहन बागान पुरस्कार मिला है। अशोक कुमार को स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। प्रणब गांगुली फुटबॉलर और मनोरंजन पौडेल एथलेटिक्स के उनके साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पद्म स्वामी मंदिर खबरों में है और क्यों है। पद्म स्वामी मंदिर खबरों में क्यों है और कहाँ का है ये, तो ये केरला का है और ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, पहले तो आप मंदिर को देख लीजिए, ये मंदिर है, ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अब देखते हैं इसका क्या मामला है। जुलाई 2020 में 2011 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन को चलाने के लिए पूर्व शाही परिवार के अधिकारों को बराबर रखने का आदेश दिया है। पर्टिकुलर किसी फैमिली को उसकी देखरेख, उसकी मैनेजमेंट के लिए अधिकार दिए हैं।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर को पहले राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था, ठीक है, लेकिन अब एक पर्टिकुलर फैमिली उसे नियंत्रित करेगी। इससे पहले यह त्रावणकोर के अंतिम शासक चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा द्वारा नियंत्रित था, ठीक है। सो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ केरला से। अब डिस्कस करते हैं बाकी ऑप्शंस को, लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु ने शुरू किया है अधिगम कार्यक्रम। क्या है अधिगम कार्यक्रम? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडापादी पलनस्वामी ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक टेलीविजन आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कालवी टेलीविजन चैनल शुरुआत में कार्य दिवसों के दौरान छात्रों के लिए 2.5 घंटे का शिक्षण कार्यक्रम का प्रशासन करेगा, ठीक है। बात करें हम अगर झारखंड की, तो झारखंड सरकार और एचडीएफसी बैंक में एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? झारखंड सरकार ने यातायात उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब कोई भी अगर ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है, उसका चालान करता है, तो चालान भुगतान के लिए झारखंड सरकार ने एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता किया है। एचडीएफसी बैंक झारखंड के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस मंत्री ने सरकार ने अग्नि मिशन सुविधा के लिए निधि को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में किसने दी है ये? देखिए, तो जहाज रानी मंत्री। क्या है जहाज रानी मंत्री? कौन है? क्या सुविधा है ये? इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सरकार ने अग्निशमन सुविधाओं के लिए दी निधि को मंजूरी। क्या है? जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोलकाता बंदरगाह पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स? हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, 5 घाटों पर अग्निशमन सुविधाओं के उन्नयन के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अग्निशमन की आधुनिक सुविधा को से हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के पेट्रोकेमिकल उत्पादों की आवाजाही से सुरक्षित तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। मौजूदा अग्निशमन सुविधा एलपीजी की हैंडलिंग का समर्थन नहीं करती है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में थी, ठीक है। हर क्वेश्चन की तरह हमारे बाकी के ऑप्शंस भी करंट अफेयर न्यूज़ से है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बाकी ये सारे हम डिस्कस करते हैं। आयुष मंत्रालय, गृह राज्य मंत्री, भारतीय रेलवे और रमेश पोखरियाल। देखिए, भारतीय रेलवे से न्यूज़ है। भारतीय रेलवे ने विकसित किया है पोस्ट कोविड कोच। क्या है पोस्ट कोविड कोच? भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। इस कोच को कोविड मुक्त यात्रा के लिए हैंड्स फ्री सुविधाओं, तांबे से लिपटे हैंडरेल और लेचेस, प्लाज्मा वायु शोधन व टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग के साथ बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बात करें गृह राज्य मंत्री, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग पर वेबिनार। नित्यानंद रॉय, गृह राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद रॉय ने 14 जुलाई 2020 को थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग पर वेबिनार के उद्घाटन स्तर की अध्यक्षता की है। वेबिनार का आयोजन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थापक द्वारा किया गया था। सो आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का पता होना चाहिए, जैसे बिजली कड़कना और तूफान का आना। बात करें रमेश पोखरियाल की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोविड-19 महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 जुलाई 2020 को डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश आभासी तौर पर जारी किए हैं, ठीक है। और अगर बात करें आयुष मंत्रालय की, आयुष मंत्रालय न्यूज़ में क्यों है, तो माई लाइफ माई योग प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम की घोषणा की है। यह वैश्विक प्रतियोगिता 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी, ठीक है। सो नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर करे हैं? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर करे हैं। क्या है वो विधेयक? देखिए, डिस्कस करते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर करे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति है कौन? डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर करे हैं। यह कानून उनके प्रशासन को हांगकांग की आज़ादी को ख़त्म करने में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए नए शक्तिशाली उपकरण देता है। सो याद रखना। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, मालदीव, ब्रिटेन और चीन न्यूज़ में क्यों है। चाइना की बात करें तो क्विजू 11 वाहक रॉकेट का पहला प्रशिक्षण विफल हुआ। चीन के क्विजू 11 मालवाहक रॉकेट को अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना करना पड़ा, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसमें रॉकेट को उत्तर पश्चिम चीन के जीक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था, लेकिन उड़ान के दौरान उसमें खराबी आ गई। चाइना की न्यूज़ हो गई आपकी। वो न्यूज़ देखो, आईटीबीपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आईटीबीपी ने नई दिल्ली में छतरपुर के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल आईटीबीपी कॉल सेंटर को हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ठीक है, सो हेल्पलाइन नंबर ये सारे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने कंपनियों को 5G सोर्सिंग पर लगाया प्रतिबंध। तो ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों को चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम ब्रिटेन द्वारा ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए बीजिंग की धमकी के बावजूद आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मालदीव न्यूज़ में क्यों है और ऑप्शन में क्यों है, तो भारत ने मालदीव के 61 द्वीपों के लिए 61 द्वीपों के लिए $8 मिलियन के नगद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं। माले में एक समारोह में उपकरण औपचारिक रूप से मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त संजय सुधीर द्वारा सौंपे गए थे। ठीक है, सो सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना रखना कि 61 द्वीपों के लिए $8 मिलियन नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस में उपकरण में सौंपे गए हैं। हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो रूस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वैक्सीन का मानव परीक्षण पूरा करने वाला प्रथम देश बना है रूस। रूस ने मनुष्य पर कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है और परिणामों ने दवा की प्रभावशीलता को साबित कर दिया है। शोध पूरा हो चुका है और यह साबित हो गया है कि टीका सुरक्षित है। स्वयंसेवकों को 15 जुलाई और 20 जुलाई 2020 को छुट्टी दे दी जाएगी। रूस ने संभावित कोविड-19 वैक्सीन के 2 रूपों के नैदानिक परीक्षणों की अनुमति दी है। सो रूस में इसकी दवाई बन चुकी है, वो दावेदार कर चुके हैं, उन्होंने जो ट्रायल पीरियड होता है एक मेडिसिन का वो पूरा कर चुके हैं। सो ये गुड न्यूज़ है। सो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। आंद्रेजेज डूडा ने जीता दूसरा कार्यकाल। ये पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। पहले भी यही थे, फिर से यही बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस देश के नॉट एस यहाँ पे आएगा किस, सॉरी इतना टाइपिंग एरर हो जाता है थोड़ा बहुत। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर माइकल जेडिनिक ने संन्यास ले लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर थे। कौन थे? माइकल जेडिनिक। ठीक है, करें हम बाकी ऑप्शंस की, तो देखिए दुबई से क्या न्यूज़ है। देखिए, हमारे एक भारतीय युवा हैं। देखिए, ये आपके लिए टास्क है, आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना है। ठीक है, आप खुद गूगल करोगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे इस बात के लिए। दुबई के हमारे एक भारतीय युवा हैं जिन्होंने हाल में क्या किया है, 30 सेकंड में 101 बार जंप करी है और ये जीनिस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आया है और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और ये जीते हैं। ठीक है, सो ये दुबई में किया है इन्होंने। सो इनका नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जैसे ही वीडियो ख़त्म हो आप गूगल पे जाओ, सर्च करोगे और उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करोगे। ठीक है, बात करें भारत की, तो हाल ही में भारत से न्यूज़ है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। क्या न्यूज़ है? एक अभ्यास करते हैं, वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास। वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया, अमेरिका,
और जापान। लेकिन अब भारत ने इनवाइट करा है ऑस्ट्रेलिया को भी इस एक्सरसाइज के लिए। कौन सी एक्सरसाइज के लिए? मालाबार वार्षिक नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। देखिए, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स एक बुक है, पुस्तक है, उनका नाम है, उसका विमोचन हुआ है। किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन किंग्स द्वारा, स्टीफन किंग द्वारा। देखिए, ये हैं स्टीफन किंग और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अनदर वन यूएई। ठीक है, हम यूएई आपको सबको पता है। यूएई की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, जरूर डालना। 16 जुलाई को पहला मंगल मिशन प्रशिक्षित करेगा। तो पहला मंगल मिशन प्रशिक्षित करेगा यूएई 16 जुलाई को। देखो, जून का महीना ऐसा महीना है जिसमें भारत ने पहली बार आयात से ज़्यादा निर्यात किया है। सो पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि आयात से ज़्यादा निर्यात हुआ है, जो जून का महीना हमारा पिछला गया है इस महीने में। ठीक है, सो ये थे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए, जिनफिन और बायोकॉइन में भागीदारी। सिंगापुर आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने भारत में अपनी यूटिलिटी टोकन XDC शुरू करने के लिए बायोकॉइन के साथ भागीदारी की है। सिर्फ इतना याद रखना। सनसेट प्लस वाइन CW खेलों के लिए मेजबान प्रसारक। क्या है ये? दुनिया की अग्रणी खेल प्रशासन उत्पादन कंपनी सनसेट वाइन को बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान प्रसारक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का प्रसारण कौन करेगा? कंपनी सनसेट प्लस वाइन। समझौते में खेलों के हर पहलू की पूर्ण सेवा वितरण शामिल है, जिसमें पिछले राष्ट्रमंडल खेलों की तुलना में अधिक खेल कवरेज शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया 15 जुलाई को। सो ये इंपॉर्टेंट डेज की बात है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तक मनाए गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बताए हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है स्किल फॉर ए रेसिलियंट। क्या है? स्किल फॉर ए रेसिलियंट यूथ। स्किल फॉर ए रेसिलियंट यूथ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? देखो, 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 4 खाली बॉक्सन रेक के सम्मिलित करती है और विद्युत इंजनों को 4 सेटों द्वारा संचालित करती है। जो 4 इंजन लगा के सबसे बड़ी मालगाड़ी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को चलाया है। ये भारतीय रेल पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।